गुरु बिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन पर एक एग्जांपल सॉल्व करें। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 25 है। इस एग्जांपल में हमें इस लाइन और इस प्लेन के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। हमें जो लाइन की इक्वेशन है वो कार्टेशियन फॉर्म में दी गई है और प्लेन की इक्वेशन भी कार्टेशियन फॉर्म में दी गई है। तो पहले हम इन फॉर्म्स को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो आइए इसका सोल्यूशन करें। सोल्यूशन, जब हमने एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन पढ़ा था तब हमने कहा था कि जो एंगल इस प्लेन के नॉर्मल और इस लाइन के बीच बनता है उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस प्लेन। तो इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? 10, 2 और -11। तो लेट vector n be the normal vector to the given plane. ओके, तो हम वेक्टर n को कैसे लिख सकते हैं? कंपोनेंट फॉर्म में। वेक्टर n के डायरेक्शन रेशियोज हमें पता है, तो हम वेक्टर n को कैसे लिखेंगे? 10i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11 की कैप। ये हमारा हो गया वेक्टर n, जो कि इस प्लेन के नॉर्मल है। और इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी वेक्टर फॉर्म में? ये लाइन किस फॉर्म में है? x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। अगर कोई भी लाइन इस फॉर्म में होती है तो x1, y1 और z1 क्या होता है? वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से वो लाइन पास कर रही है। और abc क्या होते हैं? abc उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं जो इस लाइन के पैरेलल होती है। तो इस लाइन को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। वेक्टर a क्या होता है? वेक्टर a उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है जिससे कि ये लाइन पास कर रही है। और ये लाइन पास किससे कर रही है? ये लाइन उस पॉइंट से पास कर रही है। मान लीजिए वो पॉइंट P है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है? -1, 0, 3। क्योंकि अगर आप इसे x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1 के फॉर्म में लिखेंगे तो आपको जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो मिलेंगे -1, 0 और 3। और डायरेक्शन रेशियोज वेक्टर के क्या होंगे जो इस लाइन के पैरेलल होगी? द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर पैरेलल टू द लाइन to the given line are क्या है? 2, 3, 6। सो 2, 3, 6। तो हम इस लाइन की इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे? वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a। वेक्टर a क्या था? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिससे कि ये लाइन पास कर रही है। और ये लाइन पास किससे कर रही है? पॉइंट P से, जिसके कोऑर्डिनेट ये हैं। तो वेक्टर a क्या हो जाएगा? -i कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। और वेक्टर बी क्या होता है? वो वेक्टर जो इस लाइन के पैरेलल हो। तो उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज पता है आपको, तो आप उस वेक्टर को कैसे लिखेंगे? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो हमने लाइन की इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख लिया। और पिछली वीडियो में हमने एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन का फॉर्मूला क्या डिराइव किया था? वो था sin फाई। तो sin फाई क्या होगा?
sin phi is equals to mod of vector b dot vector n upon mod of vector b into mod of vector n। और हमारे पास वेक्टर बी क्या है, दिस वन। अगर हम लाइन के इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो वेक्टर ए क्या है, दिस वन, वेक्टर बी क्या है, दिस वन, और वेक्टर एन क्या है, दिस वन। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन हमें क्या मिलेगा, साइन फाई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर बी क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप डॉट वेक्टर एन क्या है हमारे पास, दिस वन, 10i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप, 10i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये क्या होगा, ये वेक्टर बी है, इसका मॉड क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट इंटू मॉड ऑफ वेक्टर एन। इसका मॉड क्या होगा, 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 11 का स्क्वायर। ओके, तो यहां से साइन फाई क्या होगा, साइन फाई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 20 प्लस 6 माइनस 66, 2 इंटू 10 20 प्लस 6 माइनस 66 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36 इंटू 100 प्लस 4 प्लस 121। दिस इज इक्वल्स टू mod of minus 40 upon under root 49 into under root 225। और यहां से हमें क्या मिलेगा, साइन फाई इज इक्वल्स टू mod of minus 40 upon 7 into 15 that is equals to mod of minus 8 upon 21 and this is equals to 8 by 21। तो साइन फाई क्या मिल गया आपको, यहां से साइन फाई इज इक्वल्स टू 8 बाई 21 और फाई क्या मिल गया, दैट इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 8 बाई 21। और ये फाई क्या है, एंगल बिटवीन दिस लाइन, जो ये लाइन हमें दी गई है, एंड दिस प्लेन। ओके, तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी लाइन और किसी प्लेन के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है तो उस लाइन को वेक्टर फॉर्म में लिखिए और उस प्लेन को भी वेक्टर फॉर्म में लिखिए और आप उस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है, दैट मीन्स अगर आप उस लाइन को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये फॉर्म होगी। तो ये जो वेक्टर बी है, दैट मीन्स वो जो वेक्टर है जो उस लाइन के पैरेलल है उसके और इस प्लेन के नॉर्मल के बीच एंगल फाइंड आउट कीजिए और उस एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमारा एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन होगा।